नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। विवाद के चलते भाई ने भाई को मारा चाकू। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के आउटसोर्स कर्मचारी बैठे धरने पर, अब तक नहीं हुई है सुनवाई। दमोह थाने अंतर्गत लगभग 2.5 लाख की चोरी। दमोह जिले में बहरी धर्म की गंगा। ये थी दिन की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह थाना अंतर्गत एक बड़ी चोरी का मामला सामने आया। बताया जाता है सागरनाका चौकी से चंद कदमों की दूरी पर यह चोरी की वारदात हुई है। लगभग 2.5 लाख रुपए चोरी हुआ। दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक चोरी का मामला सामने आया, जहां पर लाखों रुपए चोरी हो गए हैं। बताया जाता है कि सैमरा निवासी एक पटेल परिवार का सदस्य पैसा लेकर आया था। वह पलक झपकते ही उसके पैसे चोरी हो गए। लगभग 2.5 लाख रुपए चोरी हुए हैं। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। दमोह कोतवाली अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया, जिसमें एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। हमलावर कोई और नहीं बल्कि सगा भाई है, जिसके द्वारा ये हमला किया गया। मामले में जांच जारी है। दमोह कोतवाली अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया। मल्लपुरा में चाकूबाजी हुई है। भाई ने भाई को चाकू मारा है। घायल को जिला अस्पताल लाया गया। वहीं आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मल्लपुरा बाजार नंबर 3 हमारा जितेंद्र नाम है। क्या हो गया? गए थे पल्लेदारी करके गए थे, घर पर खाना खा रहे थे। भाई आया हमारा, पीछे से बाहर कर दिया। सगे भाई ने किया? सगे भाई ने। कैसे किया है? पीछे से ये तो नहीं पता, लेकिन सामने से मार गई। ठीक है, उसके संग एक और हजू। क्या नाम? देख नहीं पाया। और खुद बताएगा हजू के कौन है वो सामने। किस वजह से मारा? कोई पुराना विवाद चल रहा था क्या? क्या नाम है आपके भाई का? अरे सगा भाई है आपका? सगा भाई है, घर में पड़ा नहीं देता बिल्कुल। 12 महीने हम ऐसे मंडी में डरे थे। मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा। कलेक्ट्रेट के बाहर इनके द्वारा धरना आज भी जारी रहा। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के आउटसोर्स कर्मचारी काफी परेशान हैं। मांगे न माने जाने से ये धरने पर बैठे हुए हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर इनका धरना चल रहा है। यहाँ पे हम बैठे हैं। जिस प्रकार से 23 अगस्त को माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर आउटसोर्स कर्मचारियों को संविलियन कर दिया जाएगा और समान वेतन समान कार्य के उस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हो गया, आज तक ऊर्जा मंत्री जी ने किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं लिया है। इसी के चलते संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आउटसोर्स कर्मचारियों की संपूर्ण काम बंद हड़ताल जारी है। कब तक रहेगी ये हड़ताल? ये अनिश्चितकालीन है। जब तक शासन प्रशासन आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग नहीं मान लेता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आउटसोर्स यूनियन के हम लोग जिला प्रदेश लेवल पर हड़ताल कर रहे हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा 23 अगस्त को हम लोगों को वचन दिया था, आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक माननीय मंत्री ऊर्जा मंत्री जी द्वारा हम लोगों से कोई मुलाकात या कोई ऐसा आदेश नहीं लिया गया। हम लोग संपूर्ण दमोह जिला में 28 तारीख से काम बंद हड़ताल पे हैं और ये अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल जारी रखेंगे। अगर जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं की गई तो हम लोग ऐसे ही हड़ताल पर बैठे रहेंगे। देखने लायक होगा सरकार इनकी मांगों पर कब तक ध्यान दे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह नगर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम आज भी जारी रही। दमोह नगर के घंटा घर के समीप अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। हालांकि घंटों तक ये मुहिम बंद रही। दमोह नगर में आज भी अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जानी थी। दमोह के घंटा घर के समीप ये मुहिम चलाई जानी थी। अमला मौके पर पहुंचा, बाद में लोगों को समझाइश दी और वापस आ गया। कोई विशेष बड़ी कार्रवाई यहाँ पर नजर नहीं आई। शहर में प्रतिदिन अतिक्रमण विरोधी मुहिम चल रही है।
नगर पालिका का अमला यहाँ पहुंचा था, जिनके द्वारा हालांकि कोई विशेष कार्रवाई देखने को नहीं मिली। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह कोतवाली अंतर्गत दमोह के फुटेरावाड़ से एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला का शव कुएं में देखा गया। परिजनों के द्वारा आशंका जताई गई, पैर फिसलने से महिला कुएं में गिर गई है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत पीली अटारी के समीप एक हादसा हुआ, जहां 35 वर्षीय एक महिला जो कुएं पर पानी भरने गई थी, इसी बीच अचानक वह कुएं में गिर गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों को काफी समय के बाद जानकारी लगी। महिला को तैरना नहीं आता था, जिसके चलते पानी में डूब जाने से मौत हो गई। परिजन काफी गमगीन है, काफी प्रतिष्ठित परिवार है। शहर का ये चौरसिया परिवार है। संतोष चौरसिया की पत्नी कुएं में गिर गई, पैर स्लिप हो जाने से यह हादसा हुआ है। काफी गंभीर घटना घटी है। जैसे ही मामले की जानकारी लोगों को लगी, उनके द्वारा तत्काल प्रबंध किए गए, शव को बाहर निकाला गया और पुलिस के द्वारा पंचनामे की कार्रवाई की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंपा गया। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह कोतवाली पुलिस के द्वारा 2 IPL सटोरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से लगभग 9,000 रुपए भी जब्त किया गया है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत बस स्टैंड के समीप बीती रात IPL का सट्टा खिलाते हुए 2 युवकों को पकड़ा गया, जिनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि 9,100 रुपए जब्त किए गए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। इस संबंध में दमोह नगर कोतवाली TI सत्येंद्र सिंह राजपूत ने बताया। जी सर, कल IPL से सट्टा की आपने कार्रवाई की, क्या है? कल रात में खबर मिली थी कि बस स्टैंड के पास एक गणेश चक्रवर्ती है, जो IPL मैच में पंजाब और मुंबई के मैच में IPL सट्टा खिला रहा था। उस पर कार्रवाई करते हुए उसको पकड़ा गया था, जो ID से सट्टा खिला रहा था। उससे पूछताछ में उसने बताया कि इजराइल द्वारा ID ली गई है। उसके बाद इजराइल को पकड़ा था। दोनों के पास से क्रमशः 4700 और 4600 कुल 9,100 रुपये जब्त हुए थे और ID भी उनके मोबाइल में पाई गई थी। दोनों के मोबाइल जब्त किए गए। सट्टे के बाद 109 भारतीय दंड विधान की कार्रवाई की गई। सटोरों ने बताया इनके साथ और कौन कौन शामिल था इसमें? हाँ, उनने कुछ नाम बताए हैं, उन पर भी उनकी तस्दीक की जा रही है। बाकी एक नाम जिससे उसने ID लेना बताया था इजराइल का, उसको पकड़ा था, तो उसके पास भी ID मिली थी। अब उनसे पूछताछ कर इसको और डेवलप किया जा रहा है। हालांकि ये काफी छोटी मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां भी पुलिस पकड़ से दूर हैं। देखने लायक होगा वह कब तक पकड़ी जाती हैं। अरशद बंटी पठान, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह की बेलाताल टापू पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। दमोह के बेलाताल टापू पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। पितृपक्ष में वध नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये जाति से ब्राह्मण है, इसलिए
ब्रह्म हत्या का पाप हम तुम्हारे सिर माथे नहीं लगने देंगे। ब्रह्म हत्या का घोर पाप हम तुम्हारे माथे नहीं लगने देंगे। ब्राह्मण का वध यदि करोगे तो सजा जरूर भुगतोगे। ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, गौ हत्या ये कभी नहीं छिपती हैं, ये अपने आप उजागर होती हैं। तो ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगने देंगे हम। इसलिए आपको दुर्योधन, आप अर्जुन, आपको अश्वत्थामा को नहीं मारना है, लेकिन चूंकि इसने बाल हत्याएं की हैं, बालकों का हत्यारा है, इसलिए इसे दंड मिलना भी जरूरी है, इसे सजा मिलना भी जरूरी है, इसलिए इसे दंडित भी करो। तो अर्जुन ने कहा कि स्पष्ट बताओ कि करना क्या है, हमें बिल्कुल आप सटीक शब्द में बताइए कि अश्वत्थामा का क्या करना क्या है। अश्वत्थामा जाति से ब्राह्मण था, अश्वत्थामा के मस्तिष्क में मणि लगी हुई थी। गोविंद ने कहा, द्वारकाधीश ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जो मणि लगी है उसको निकाल लो, अश्वत्थामा जो जनेऊ पहने हुए है उसको उतार लो, अश्वत्थामा का मुंडन कर दो और इस भरी सभा में धक्का दे करके यहाँ से भगा दो। यही एक ब्राह्मण का सबसे बड़ा अपमान होता है। ब्राह्मण का तेज उसका जनेऊ होता है। हमेशा ब्राह्मण को जरूर धारण करना चाहिए। और यह आयोजन चल रहा है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़। दमोह के लोक क्षेत्र में भी संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। दमोह के लोक क्षेत्र में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। इस कथा को सुनने के लिए भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। उनको मारा तो उनको भी भगवान ने मार दिया, नहीं मार दिया। बताओ, ये है मेरे परमात्मा का स्वभाव कि विघ्नों को भी भगवान ने जब पार किया तो फिर सज्जनों जो भगवान का नित्य प्रति पूजन, सेवन, वंदन, अभिवंदन करेगा क्या वो नहीं करेगा? इसलिए मेरे परमात्मा का स्वभाव भी है, शरण गए प्रभु माही न त्यागा, विश्व द्रोह पूरे विश्व का द्रोही भी है, और वो भी शरण में आ जाए तो उसे भी भगवान छोड़ने वाले नहीं, उसे भी उतार देते हैं। कंचना मृत्यु दंड दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। प्रजापतिवासी जय जयकार बोलते हैं। परम पिता परमात्मा सज्जनों कौन, जरा विचार करो। एक दिन कृष्ण चंद्र भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ मारो छाने, एक दिन रावण ने दसों दिशा जीत ली, एक दिन दसों से कटे पड़े, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, एक दिन भीलों ने लूट लियो वन में। अरे मूल मानव तू काहे को गुमान करे, रवि भी करा अरे मूल मानव तू काहे को गुमान करे, रवि की भी तीन कला होती है एक दिन में। समझ जा सबका हमारे संत ने चेतावनी लिखी, बोले एक बिना दौलत खजाने में हाथ रख, एक बिना देखा तो नहीं पास पैसा है, एक बिना भोजन धरे हैं अनेकों भांति, एक बिना न जाने होते अन्न का। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़। दमोह ग्रामीण अंचल में काफी समस्याएं व्याप्त है। लगातार कहा जाता है काफी विकास हुआ, लेकिन विकास से कोसों दूर ग्राम पंचायत है, जिसके चलते लोग आज भी शिकायत करने के लिए काफी तादाद में दमोह पहुंच जाते हैं और अपनी शिकायत का निराकरण करने के लिए लगातार अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। अरे हमारे एक आदिवासी सरपंच ये हमारा लखनऊ से आए हैं सर। क्या नाम है? गोविंद अहरवाल। और का है कि जो हमारे गांव में जो राशन बटत है, तो हमारे गांव में नहीं बटत पंचायत में, दूसरी पंचायत में बटत होते हैं। तो
वो अपन सोच रहे हैं कि अपने गांव में आ जाए। बहुत परेशान है, वो तो कच्ची रास्ता पर रहते, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। बूढ़े बूढ़े आदमी हैं तो भी निकल नहीं पा रहे, जितना मिल नहीं रहा है तो उतना ज़्यादा किराया लग रहा है जाने में। क्या चाहते हैं आप लोग? और ये चाहते हैं कि सर जो हर पंचायत में जो निकल रहा है, जो आवास योजना हर पंचायत में चालू है सिस्टम, लेकिन सेमरा पंचायत में SC वर्ग लोगों के लिए कोई आवास की योजना नहीं है, आज से नहीं। और इसके बाद में क्या हुआ कि जो सचिव सरपंच बोलते हैं कि जो 2011 की सर्वे है, तो 2011 की सर्वे वाली पिटीशन वाली चल रहा है, तो 2017 में जो दूसरे गांव से आने वाले लोग हैं तो वो उनकी बाप की भी और बेटा की भी, दोनों की आवाज़ निकल चुकी है। 2017 में गांव में रहवास हुआ उनका, जो फिर जो 2011 का जो योजना चल रहा है, तो फिर वो 2017 में कहाँ, जब वो यहाँ आए नहीं थे, 2017 में आए, उनकी आवाज़ बन रही, जो ज़िंदगी निकल गई, उनकी ज़िंदगी निकल गई, फिर भी उनकी अभी आवाज़ में नाम नहीं है। दिक्कत ये कहाँ से आए हो? जी सर, हम लोग पथरी का क्षेत्र से हमरा लखनऊ पंचायत से आए, राजेश अहरवाल नाम है हमारा। क्या समस्या है? सब समस्या ये कि ना तो हमारे यहाँ रोड पड़ा है और पंचायत सोसाइटी हम लोग की जिम्मेदारी बढ़ती है। हम लोग हमारी पंचायत में ही चाहते हैं बंटवाना। रोड भी सही है, कोई दिक्कत ही नहीं रोड की, और ना हम लोग के यहाँ आवास पर हम लोग की 7 पर भी निकल चुकी, फिर भी हम लोग की आवास नहीं। मगर सामने ऐसा क्यों होता है? केवल SC वर्ग लोगों के लिए नहीं। चलते एक नजर वो कुछ समाचारों पर फिर से। विवाद के चलते भाई ने भाई को मारा चाकू। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के आउटसोर्स कर्मचारी बैठे धरने पर, अब तक नहीं हुई है सुनवाई। तमोदेहा थाने अंतर्गत लगभग 2.5 लाख की चोरी। दमोह जिले में बहरी धर्म की गंगा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।